तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कक्षा 11 का मेनली टॉपिक आया था रसायन विज्ञान का, जो कि है आणविक द्रव्यमान। आज हम बात करने वाले हैं आणविक द्रव्यमान की और इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, और इससे जो आपका यौगिक होता है उसका आणविक द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पहले तो आणविक द्रव्यमान की परिभाषा यहाँ पे देख पा रहे हैं, और आणविक द्रव्यमान होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में, तो उसको हम ज्ञान करेंगे, कैसे ज्ञात इसको किया जाता है। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं, कैसे ज्ञात इसको कर सकते हैं करके। तो अब आज हम आपको बताएंगे आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे आणविक द्रव्यमान ये क्या चीज है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि इस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12, यहाँ पे लिख पा रहा है आपका कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें अंश से कितना गुना भारी है। तो यानी कि यहाँ पे आणविक द्रव्यमान क्या कह रहा है आपसे, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, जो उसका आणविक द्रव्यमान है वह संख्या होती है जो प्रदर्शित करती है कि इस पदार्थ का एक अणु, जो किसी भी पदार्थ का क्या है, एक अणु है कार्बन 12। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, कार्बन 12, यानी कि हम भी पूछ रहे हैं कि कार्बन 12 ये इसका क्या है, समस्थानिक है। समस्थानिक कहने का मतलब वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। कि एक परमाणु के 12वें अंश से कितना गुना भारी, तो वो उसे क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बट्टे कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। तो फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, उससे आपका आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आणविक द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी तत्व के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने से पहले हमको क्या क्या चीज चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है आपका ये एग्जांपल है H2 का, कॉमन एग्जांपल है जल। ये आपका किसका सूत्र है, तो पानी या जल। कहने का मतलब है कि जो H2 है उसकी हम अगर आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो आणविक द्रव्यमान H2 का निकालना, तो हाइड्रोजन परमाणु है, इसके लिए हमको क्या चाहिए आपका, पहले तो हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु का हमको क्या ज्ञात होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। यदि हमको परमाणु क्रमांक ज्ञात है तो इसके परमाणु भार को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका जो परमाणु भार भी होता है वो भी कितना होता है, लगभग 1.109 के आसपास भी होता है। तो कहने का मतलब है इसका जो परमाणु भार होता है वो भी कितना ही होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या कितनी है, 2 गुना कितना कर देंगे, ये एक इसका परमाणु भार 2 गुना 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा तत्व है कौन सा है हमारे पास, ऑक्सीजन है। दूसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है। और सारणी के आधार पर ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 8 है। तो इसका जो परमाणु भार होता है लगभग परमाणु क्रमांक का कितना होता है आपका, दुगुना, वो इसका क्या कहलाता है, आपका परमाणु भार कहलाता है, जो हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं। 8 यानी कितना हो गया आपका, 16 हो गया, तो 16 के रूप में ले सकते हैं, यानी कितना हो गया 16। और इन तत्वों की संख्या केवल कितनी है, 1 है। 16 गुना कितना कर लेंगे, 1 करेंगे तो कितना होगा। अब यदि इसको हम जोड़ते हैं तो हमारे क्या हो जाती है, आपका आणविक द्रव्यमान निकल के आता है 16, और तो कितने हो गए 18। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जल के मॉलिक्यूल है उनका जो आणविक द्रव्यमान आया वो कितना है, 18 है। देखिए एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो H2 है उसके हम आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास तत्वों की संख्या कितनी है। केवल 2 ही तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन को देखते समय हमको ये पता होना चाहिए कि किसी तत्व में, किसी भी तत्व में, जैसे यहाँ पर आपको मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी तत्व में जो यहाँ पर इसके नीचे साइड पे लिखी गई चीज है वो क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक कहलाता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखा जाता है। फिर इसका ये क्या हो गया, परमाणु का संकेत। परमाणु का संकेत यानी तत्व का संकेत जिसको हम बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या कहेंगे आपका, इसका जो परमाणु भार, परमाणु भार यानी ये किसका है, ये क्या है, परमाणु भार। ये होती है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, वो उसका क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो क्या कहलाता है, उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। और परमाणु का संकेत, यदि किसी भी चीज को संकेत को दिखाना है या किसी के नाम को आप दिखा देते तो उसको डिफाइन होता है। तो हाइड्रोजन इसका क्या है,
ना हो। तो ये आपका तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर, किसको ज्ञात करने के लिए, आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि जो जल का मॉलिक्यूल है वो दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एक होता है। तो परमाणु भार उनको आसानी से क्या होता है, लगभग उसका दुगना हो जाता है, कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस, लेकिन हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.1019 के आसपास होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, केवल एक ले लेते हैं। तो कह रही दो, 2 इंटू कितना हो गया आपका, देखिए ये मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो 2 गुना कितना हो गया परमाणु भार 1। तो इसको हम कितना लेंगे, 2 एकम 2, 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक दूसरा लेंगे, ऑक्सीजन की कितना, 8 दूनी कितना हो गया आपका 16। 16 गुना 1 हो गया तो कितना हो गया आपका 16। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 16 के बाद ऑक्सीजन के बाद कितनी, केवल एक ही है संख्या। तो 16 गुना 1 हो गया तो परमाणु भार कितना हो गया 16। 16 और 2 कितने हो गए 18। तो ये इसका हम क्या निकाल देंगे, आणविक द्रव्यमान। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके आणविक द्रव्यमान। तो ये H2 के मॉलिक्यूल को हम देख सकते हैं। तो आणविक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के एक एग्जांपल की हमने गणना यहाँ पे कर ली है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जो कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लूकोज का देखेंगे। तो ग्लूकोज जो होता है आपका, आपने पढ़ रखा होगा ग्लूकोज। जब हम भोजन करते हैं तो लास्ट में जो मॉलिक्यूल हमारे आपका जो भोजन करने के बाद बनता है शरीर में, क्या है आपका ग्लूकोज है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका सामान्य सूत्र होता है वो कितना होता है, C6H12O6। यदि पेपर में इसकी आणविक द्रव्यमान की गणना निकालने को आती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आणविक द्रव्यमान को कैसे गणना कर सकते हैं। पहले तो हमने देखना है कि इसमें तत्वों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं तत्वों की संख्या, एक कार्बन है, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है, तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। तो 3 तत्व यहाँ पे हमको दिखा रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व आपको दिखाई दिए यहाँ पे। फिर उसके पश्चात हमको क्या लिखना है, इसका परमाणु क्रमांक लिखना है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो दूसरी चीज देखिएगा, यदि हमने इसका क्या निकालना है परमाणु भार, इसका लगभग दुगना हो जाता है, 6 दूनी 12। हाइड्रोजन का केवल कितना रहता है 1, 8 दूनी कितना हो गया आपका 16। तो यानी कि हमारे पास तत्व हमने देख लिया इसके परमाणु भार। यदि हमको परमाणु भार ज्ञात हो गए तो परमाणु भार ज्ञात होने के तो हम क्या निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कितने हैं परमाणु भार, लगभग कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का क्या है 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए कैसे निकालते हैं इसको। अब हमारे पास कार्बन की संख्या देखनी है। यहाँ पर फर्स्ट में कार्बन पकड़िए, कार्बन की संख्या कितनी है 6। तो कार्बन की संख्या 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ से देखिएगा 6 गुना 12, इतना समझ में आ गया। तो इसकी संख्या कितनी है 6। 6 मल्टीप्लाई में किससे हो जाएगा, 12 उसके परमाणु भार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बार, यानी कि ये संख्या कितनी है, तत्व की संख्या कितनी है 12। 12 गुना कितना हो जाएगा, इसका परमाणु भार 1 है, तो 12 गुना 1। नेक्स्ट देखिएगा 16 गुना 16 गुना कितने हैं, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं भाई 6। ये कितना आ जाएगा, ये देखिएगा। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमको आसानी से ज्ञात हो चुका है कि अगर यदि परमाणु भार ज्ञात है तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान। तो फर्स्ट में जो आएगा कितना आ जाएगा 72, 12 6 जा 72 और 12 1 जा 12। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट ये कितना आएगा, और 96, 16 6 जा 96। तो टोटल को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको देखिए 6 2 8 और 2 10, इस शून्य अशिला को कितना आ गया 1, 9 1 10 और 7 17 और 1 18, 180 U। हम क्या कहते हैं इसको, इसका आणविक द्रव्यमान क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा क्या है काम आता है, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन है, यदि हमको इसके आणविक द्रव्यमान निकालना है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या किसी भी क्वेश्चन में मोलरता आएगी तो उसमें भी आणविक द्रव्यमान चाहिए होता है हमको, नॉर्मलता आती है तो उसमें भी आणविक द्रव्यमान की गणना हमको चाहिए होती है, या कोई भी हमको सांद्रता का टर्म्स है उसमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था किसका, ग्लूकोज का। तो फ्रेंड्स यदि आपके लिए एग्जाम्पल देते हैं आपका चीनी के सूत्र, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। इसके आणविक द्रव्यमान की गणना आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। देखिए
चीनी का सामान्य सूत्र होता है C12H22O11। तो इसके आपको आणविक द्रव्यमान की गणना वो है आपका HNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल, इसमें आपका हमारे पास तत्व कितने हैं, 3 है। तो फर्स्ट में लिख लेते हैं 3 हाइड्रोजन, दूसरा तत्व आएगा आपका नाइट्रोजन, तीसरा तत्व आएगा ऑक्सीजन। तो हमको तत्व की संख्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी। तो फ्रेंड्स तो आप आसानी से समझ सकते हैं, एक एक करके इसको समझाया जा रहा है। तो आप देखिए इसको ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर क्या है, नाइट्रोजन तत्व है, फिर उसके बाद कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। तो 3 तत्व यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो आणविक द्रव्यमान करते समय पहले हम क्या लिख लेंगे, तत्वों की संख्या। आपको पता है ये हाइड्रोजन 1, तो फिर इसका परमाणु भार भी कितना होता है, 1। नाइट्रोजन का 7 और 7 का दुगना कितना हो गया, 14। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, तो ये कितना हो गया, 16। तो फ्रेंड्स देखिए आगे, यदि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी, केवल 1। तो 1 गुणा कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 14। 14 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 14 गुणा 1 बराबर 14। 16 इसका है ऑक्सीजन का, तो 16 के कितने हैं, 16 गुणा 3, ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 48। ये कितना हो गया, 48। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 8 4 12 और 1 3 ऐसे लगभग कितना आ गया, 1 4 और 1 5 और 1 6। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना आता है, नाइट्रिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना निकालेंगे, 63 U। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपका जो आणविक द्रव्यमान है HNO3 का, वो आसानी से हमने निकाल लिया है। यदि एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आपका, हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है आपका AlCl3, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्लोराइड कैसे निकालेंगे, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पे तत्व की संख्या कितनी है, 2 ही है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, और Cl का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। अब जो 13 है यहाँ पे आपका, इसका क्या बनेगा, दुगना कितना हो गया, 13 दूनी 26, 26 और 1 27 के आसपास लगभग इसका परमाणु होता। तो हम कितना लिख लेते हैं इसको, 27। संख्या कितनी है, केवल 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 ही आएगा। यानी कि 17 17 दूनी 34 और कितना हो गया, 35। तो हम कितना लेते हैं इसका परमाणु भार, 35। तो फ्रेंड देखिए 35 गुणा कितना है, 35 गुणा 3, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका 35 गुणा 3 हो जाएगा। तो आगे देखिए 35 गुणा 3, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आगे आपका कितना, 105। ये आ गया 7 बार की, तो इसका कितना आ गया, 1 2 और 1 कितना हो गया, 3, लगभग कितना आ गया, 132। तो हमारा जो आणविक द्रव्यमान निकल के आया है AlCl3 का आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आएगा, आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आया, 132। इसे समझा देते हैं आपको। Al का परमाणु भार कितना है, 13 दूनी 26 और कितना हो गया, 27, 7 दूनी 34 और कितना हो गया, 35। कहने का मतलब है यहाँ पर हम दुगने का लगभग 1 और जोड़ देना आपने। किसी भी एक्सेप्शन केस में मैंने कहा था आपसे, लगभग Na सोडियम Cl और आपका हमने किसको देखा था, एल्यूमिनियम। तो लगभग इन केस में आपको क्या देखना है, लगभग 1 और जोड़ देना है उसके परमाणु भार में, तो आपका आसानी से आणविक द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो लगभग कितना आया है, Al का 17 26 और कितना हो गया, 27 17 34 और कितना हो गया, 35। 27 गुणा 1 बराबर कितना आ गया, केवल संख्या कितनी है, 1 है, 35 है, कितना हो गया, 105। 3 में से बंद की 5 लगो, 1 हो गया, 3 3 9 और 1 10, 105। कहने का मतलब है 5 7 में बाकी 2 लगो, 1 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 और 132। तो हमारा परमाणु आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आया है, 132 U निकल के आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, आपका AlCl। तो फ्रेंड्स जितने भी एग्जांपल हमने यहाँ पे दिए वो लगभग आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपको पूछा जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और आपको पूछा जाता है KMnO4। इसको आप अपनी अभी जो होमवर्क है उसमें कर सकते हैं आसानी से।
हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितना इसका आपका आणविक द्रव्यमान निकल के आ रहा है। तो यदि किसी को दिक्कत आती है तो इसके कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा आपको। नेक्स्ट CuSO4 इंटू हाफ H2, इसका भी आणविक द्रव्यमान आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, फिटकरी का ज्ञात कर सकते हैं, या K2CR2O7, इसका भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका निकालने को आते हैं पेपर में, इनका जो आणविक द्रव्यमान है वो कैसे ज्ञात होता है। या एक फिटकरी का एग्जांपल K2SO4 Al2SO4 का होल राइस इंटू 24 H2O, इसका भी आणविक द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकले, तो लगभग हमारे पेपर में जितने भी ये मैंने आपको बताए इनमें से कोई ना कोई एक पेपर में आपके आएगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपको फिर भी कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जितने भी मैंने आपको ये होमवर्क के लिए दिए हैं वो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपका 11th के सांद्रता के टर्म्स में, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है, या मोलरता कैसे निकाली जाती है, या मोलरता कैसे निकाली जाती है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो जितने भी सांद्रता के टर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे लगभग उत्तराखंड बोर्ड के वो जो उनको नहीं मिल पा रहा है कहीं पढ़ने के लिए ऑप्शन, तो उनके लिए आप भेज सकते हैं इसको शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक।